मैं बेशक शहीद हो जाऊं, ये मेरे जवान जो है ना, इनको रोजी रोटी मिल जाए। मैं आज मेरे आंख में आंसू है मैडम, इन आंखों की तरफ देख लेना कि ये गरीब, मैं आत्मदाह भी कर लूंगा। मोदी जी इंसाफ करिए, अगर आपने बड़े बड़े देश में बहुत काम किया, अच्छे, मैं मोदी जी की फैन भी हूँ, सल्यूट करती हूँ माननीय प्रधानमंत्री जी की और माननीय गृह मंत्री जी की, तो हमने उनकी बड़ी सपोर्ट भी किया। मोदी जी मंदिर बनवाया, हमें बड़ी खुशी है, हम हिंदू हैं, बहुत खुशी है हमारे को। लेकिन जब मेरे पास काम चल जाएगा सर। लेट में कंप्लीट किया नहीं सर मंदिर चाहिए कि रोजगार चाहिए? रोजगार चाहिए जी। कह रहे हैं कि मंदिर क्या अच्छा किया। मैडम मंदिर अपनी जगह है, मंदिर अपनी जगह है, रोजगार अपनी जगह है। मंदिर जाने के लिए पैसे चाहिए? पैसा चाहिए। कैसे आएगा? रोजगार रहेगा तभी पैसा आएगा। आप तो काफी यंग लग रहे हैं, क्या एज होगी आपकी? मेरी 41। हाँ, अगर आपकी भी नौकरी अभी चली जाती है तो क्या लगता है अब दोबारा रोजगार मिल जाएगा, आसान होगा? नहीं, रोजगार आसान नहीं होगा जी। तो फिर सरकार को कैसे चेताएंगे सर? रोजगार तो है ही नहीं मैडम, जाने के लिए अगर नौकरी चली गई तो हम तो सारे कटोरा लेकर रोड पे खड़े हो जाएंगे, रोड चक्का जाम करेंगे, जो भी करना पड़ेगा वो करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द जनता लाइव, मैं हूं आपके साथ नलिनी। इस वक्त मैं मौजूद हूं दिल्ली के जंतर मंतर पर, जहां आज नेशनल होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन के लोग जो हैं एक धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या है धरना और क्या है उनकी धरने से सरकार को लेके मांग, ये खुद उनसे जानेंगे। सबसे पहले हमारे साथ एक महिला मौजूद है, उनसे बात कर लेते हैं। मैम, आपका नाम? कमला शर्मा। मैम, ये जो धरना है इसको करने का मेन उद्देश्य क्या है? हमारा मेन उद्देश्य ये है, आज़ाद हिंदुस्तान के अंदर गुलाम होमगार्ड, देश तो आज़ाद हुआ लेकिन जो होमगार्ड आज भी गुलाम है। तो हमारा ये है कि कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक आज पूरा हिंदुस्तान इकट्ठा हुआ है और इनको राज्य कर्मचारी का दर्जा दीजिए। हमारा यही है कि आप अब पार्लियामेंट में ही, मैम, कानून कोई भी बनता है तो पार्लियामेंट संसद के अंदर ही बनते हैं। तो हम माननीय प्रधानमंत्री जी से, गृह मंत्री जी से यही अपील कर रहे हैं, जो 1946 से लेके आज तक हम पे वॉलंटियर का टैग लगाया हुआ है, इसको खत्म किया जाए। क्योंकि आप बहुत से, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं कि हमने बहुत से कानून जो लगे हुए खत्म कर रहे हैं, पुराने कानून। तो हम भी बोलते हैं जो हम पे लगा हुआ 1946 से लेके, हमने भी देश की सेवा की है, हमने कोई गुनाह नहीं किया है। तो हमारी यही अपील है माननीय प्रधानमंत्री जी से। खासकर मैडम आप सुनोगे, जम्मू कश्मीर के अंदर होमगार्ड को 2700 रुपया सैलरी मिलती है, 2700, और काम हर तरीके का लिया जाए। हाँ, जो लॉन्ग आर्डर ड्यूटियाँ जैसे भी होती है वैसे पूरी ड्यूटियाँ करते हैं, चाहे वो कोर्ट ड्यूटी हो, चाहे वो हज ड्यूटी हो, चाहे वो अमरनाथ जी यात्रा ड्यूटी हो, 26 जनवरी, 15 अगस्त, अर्थ क्यू, कोरोना, जो भी होती है लॉन्ग आर्डर ड्यूटी जैसे पुलिस की होती है, वैसे हम भी JNK के पुलिस के साथ पूरी ड्यूटियां करते हैं। तो हमारा मेन मिशन ये है कि जब केंद्र सरकार सब कुछ चेंज कर सकती है तो ये 8 लाख परिवार है मैम। 2700 रुपये तो बहुत कम होता है डेली रोजमर्रा की जिंदगी चलाने के। तो वही तो हम बोल रहे हैं, तभी तो मैम इधर तक पहुंचे, कैसे पहुंचे कैसे नहीं। 2700 रुपये पे कोई घर चल सकता है? हमें भी बताए ना, जो बड़े बड़े मंत्री है, जब मैम हम भर्ती हुए तो MLA की सैलरी 8000 रुपया थी उस वक्त, 8000। आज उसकी कितनी है, कितनी आप ही बताओ जी। तो MP की कितनी सैलरी थी? 10-15 हज़ार थी, आज उसकी बताओ कितनी है। उनके लिए संसद में बिल पास हो जाते हैं, जब गरीब अपना हक मांगता है उसके लिए बिल पास नहीं होते। लेकिन मैम, हर दिन हर भाषण में मोदी जी कहते नजर आते हैं कि मैं सबका साथ और सबका विकास कर रहा हूँ। आपने भी देख लिया है, हजारों की तादाद में लोग आए हैं, जो सबका साथ सबका विकास है ना। और खास कर मैं बोलती हूँ, मैं हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी 2014 में मैम उधर गए थे जम्मू कश्मीर में, और हमने मेमोरेंडम दिया था। उन्होंने बोला आपके जब भी हमारी सरकार बनेगी हम इसको पूरा हक देंगे, कर्मचारी का दर्जा परमानेंट कर देंगे। हाँ, रेगुलर जैसे बाकी स्टेट है। ड्यूटी का मैम, ड्यूटी बना ना, हमें ड्यूटी का मिला ना हमें स्टेट का मिला। हम बोलते हैं केंद्र की सरकार ऐसा एक्ट संशोधन करे, पूरे हिंदुस्तान में एक सैलरी, एक राज्य कर्मचारी का दर्जा मिलना चाहिए, और जो लोग डिसंगेज बाहर किए हुए उनको वापस लाया जाए। और मैम, जब 20-25 साल उन्होंने देश की सेवा की है, तो आज उनके साथ क्यों इतना शोषित कर रही है सरकार? क्यों इतना दुर्व्यवहार? हाँ, शोषण हो रहा है मैम, बदुआ मजदूर बना हुआ है, बदुआ मजदूर। तो हम यही चाहते हैं कि हजारों होमगार्ड, देखो मैम इधर भी कैमरा में ये घुमाना, सभी जगह पे देखना। क्या लगता है अगर सरकार आपकी मांग नहीं पूरी करती है, क्योंकि एक लंबे अरसे से ऑलरेडी आप लोग ये लड़ाई लड़ रहे हैं, अगर सरकार नहीं मांगती है तो फिर आगे क्या आपका अगला कदम होगा? हमारा अगला कदम ये होगा, हम तो बड़े पीसफुल, देखो सरकार के खिलाफ हमने कोई नाराबाजी नहीं, कोई कुछ नहीं बोला हमने, ना
किसी के खिलाफ। हम एक पीसफुल तरीके से अपनी डिमांड रख रहे हैं सरकार तक। अब सरकार को सोचना चाहिए कि जो एक पीसफुल तरीके से अपना हक मांग रहे हैं तो उनको देना चाहिए। नहीं देंगे तो आने वाले जो टाइम होगा ना, जो सभी लोग क्रांतिकारी बनेंगे। अगर देश को आज़ाद करवाने में भगत सिंह जैसे सूरवीर पैदा हुए थे, झांसी की रानी जैसे, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस जैसे, तो होमगार्ड में भी अब क्रांति आएगी, क्योंकि इन्होंने बड़ा बदुआ मजदूर की तरह शोषण इनका हो गया। अब क्रांति तो दिखेगी। अब क्रांति दिखेगी। अभी तो हम पीसफुल तरीके से मांग रहे हैं, नहीं होगा तो जो क्रांतिकारी लाएंगे, क्रांति लाएंगे, अपना हक मांगेंगे। हम कुछ नहीं चाह रहे हैं, कोई इन लोगों ने इलेक्शन नहीं लड़नी, कोई इन लोगों ने कुछ नहीं लेना। इन लोगों ने ओनली फॉर 365 दिन ड्यूटी और राज्य कर्मचारी या केंद्रीय कर्मचारी का दर्जा मांग रहे हैं मोदी जी से, और कुछ नहीं मांग रहे हैं मैम। इनके साथ, इनके बच्चों के साथ, इनके बूढ़े माँ बाप के साथ मोदी जी इंसाफ करिए, मोदी जी इंसाफ करिए। अगर आपने बड़े बड़े देश पे बहुत काम किया, अच्छे, मैं मोदी जी की फैन भी हूँ, सल्यूट करती हूँ माननीय प्रधानमंत्री जी की और माननीय गृह मंत्री जी की, तो हमने उनकी बड़ी सपोर्ट भी की है। तो लेकिन अब हमारे साथ भी इंसाफ हो रहा है। अगर 4 साल की बच्ची की आवाज़ हमारे माननीय प्रधानमंत्री सुन रहे हैं, तो जो देश की कितनी बेटियां आई हुई है, इनकी आवाज़ नहीं। अभी तो लोग थोड़ा खाना खाने बाहर गए हुए हैं, गैदरिंग आपने खुद ही देखा सुबह से कितना टेंटों में पंडाल भरे हुए थे, लाखों की हजारों की तादाद थी। जो लाखों में बदलेगी, करोड़ों में भी बदलेगी क्रांति लाने में कोई देर नहीं आती है, क्योंकि हमने पीसफुल तरीके से अपना देश की सेवा कर रहे हैं। कोई किसी मैम 1946 में होमगार्ड बनी, जब कोई फोर्स नहीं थी, ओनली फॉर होमगार्ड और CISF थी, जब बाकी होमगार्ड नहीं थी। तो अब मैम असम राइफल थी। आज तक आपने इतनी फोर्सें बनाई, उनका हर हक दिया उनको, लेकिन होमगार्ड ही एक ऐसी फोर्स है जब जिन्होंने 1962 में अंग्रेजों के साथ युद्ध करके इन लेडीज ने साड़ियाँ पहन के वेपन लेके खुद उनके साथ लड़ा, तो आज भी उनके साथ इनजस्टिस हो रहा है। तो मैं यही चाहना चाहती हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री जी को, गृह मंत्री जी को, राष्ट्रपति जी को, कि लाखों की तादाद में जो होमगार्ड हैं, इनके परिवारों का भविष्य सोचिए, इनके माँ बाप का, इनके साथ। मैम हम कुछ नहीं मांग रहे हैं। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी, आप अगर 370 तोड़ सकते हो, 35A तोड़ सकते हो, GST ला सकते हो, रात रात में नोटबंदी कर सकते हो, लेकिन जे कोई आपके हाथ में कोई बड़ी बात नहीं, ये कर सकते हैं। जे आप जे कर देंगे तो लोगों की पता नहीं कितनी दुआएं हमारे मोदी जी को, अमित शाह जी को लगेगा, और 2024 में भी हम उनको लाएंगे। लेकिन हमारे साथ यही है कि इनको जी इसी संसद में पास कर दे। और अगर मैम आपने कहा कि अगर मांगे पूरी कर दी तो 2024 में लाएंगे, अगर मांग नहीं पूरी हुई तो क्या 24 में लाएंगे? फिर आप इसका रिजल्ट देख लेना क्या होता है, बोर्ड की ताकत कितनी है। अगर आज प्रधानमंत्री जी बने, किसके बोर्ड से बने? आपके और हमारे बोर्ड से बने हैं, उनसे ही बने हैं। घर की फैमिली से तो कोई नहीं बनता है। तो अब उनके बोर्ड्स की ताकत भी देखना ना, 8 लाख के 8 करोड़ों बनेंगे जो लोग, क्या संदेश जाएगा? तो हमें पता, हमारे हम माननीय प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी, मैं सल्यूट करती हूँ मोदी जी को। मोदी जी जम्मू कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक पूरे होमगार्ड आज इकट्ठे हुए हैं, उनकी मन की बात सुनिए। आप रोज अपने मन की बात सुनाते हैं, आज हम भी हमारे मन की बात आपके संसद, आपके MLA नहीं सुनते हैं, लेकिन आज हम आपके द्वार पे आए हैं, आपके पार्लियामेंट के सामने आए हुए हैं। आज तो आप इन बेटियों की, देश की बेटियों की आवाज़ सुनिए, इनको भी अपना हक दीजिए, हमें भी जीने का हक दीजिए। जो रोज़मर्रा की दवाइयाँ, सब्जियाँ, हर चीज़ 2700 रुपये पे कैसे घर चल सकता है? हम यही मांग रहे हैं मैम। इनके घर में एक कुत्ता भी होगा, उसका रोज का खर्चा कितना होगा? लेकिन यूनिफॉर्म वालों के साथ इंसाफ करिए मोदी जी, जो है हमारे मन की बात सुनिए। इन देश की बेटियों की, लाखों बेटियों की आपको दुआएं लगेगी। हम मोदी जी के लिए दुआएं मांगते हैं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री बहुत शक्तिशाली है। हमें देखो किसी के लिए, जय हिंद, जय भारत, होमगार्ड एकता जिंदाबाद, हमारे PM साहब जिंदाबाद, अमित शाह जी जिंदाबाद, लेकिन इनके साथ इंसाफ करिए। जय हिंद, जय भारत। बात करेंगे सर, सबसे पहले मैं आपसे आपका नाम जानना चाहूँगी। मैम मेरा नाम राजबाबू द्विवेदी है जी। और जंतर मंतर क्यों आए? मैडम हम लोग यहाँ पर आया है कि तमाम होमगार्ड्स पर, दिल्ली के होमगार्ड्स पर ये तलवार टंगी हुई है कि 31 मार्च 2023 को हमारे डिपार्टमेंट में रिलीव कर देगा जी। और हम उसी लिए आए कि अपनी बात कहने कि हमें रिलीव ना किया जाए, हमें एक्सटेंड किया जाए, क्योंकि अब हम लोगों की उम्र, सब लोग मोस्ट प्रोबेबली 40 से ऊपर हैं, और अभी सबकी गृहस्थी भी अच्छे से नहीं बची है। सभी लोग पढ़ ही रहे हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं, कुछ लोग जॉब में भी नहीं है, जॉब भी नहीं है आजकल। तो अगर हमें निकाल देंगे तो हम लोग कहाँ जाएंगे? हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे? हम उनकी फ़ीस कैसे देंगे? मकान किराया कैसे देंगे? तो हम इसलिए आए हैं कि अपनी बात को कहें सरकार से कि कम से कम हमारे पर ये जो तलवार टंगी है इसको हटा दें वो लोग,
वही पूछ रहे हो ना, मोदी जी एक दावा लेकर आए थे जब वो आएंगे तो सभी का साथ सभी का विकास होगा। आप यहाँ कह रहे हैं कि नौकरी जाने वाली है, कहाँ हो रहा है विकास? विकास उसी तो आए मैडम, नौकरी जाने को है, बच्चे सड़कों माने होते रहे। आप ये मानिए कि अगर नौकरी चली जाएगी, नौकरी चली जाएगी तो बच्चे कहाँ जाएंगे, हम लोग क्या करेंगे? अब इस उम्र में नौकरी देगा नहीं, किराया भी देना है, राशन भी बच्चों को लाके पाना है, तो हम चोरी करेंगे, छिनारी करेंगे, रोड पे चेन छीनेंगे, यही तो करेंगे सब लोग। जब रोजगार नहीं होगा तो क्या करेगा आदमी? चोरी करेंगे, क्या करेंगे? भीख मांगेंगे रोड पे। हम आपसे ही कहेंगे मैडम दीजिए, बच्चों को खर्चा चलाना, बच्चों भूखे मर रहे हैं। क्या लगता है, सही कह रहे हैं भाई साहब? हाँ? देखो जी, मैं इस मैटर में दूसरे तरह से सोचना चाहता हूँ। मैं सिर्फ हमारी मांगे यहाँ पे ये हैं कि हमें नियमित किया जाए, नियमित रूप से हम यहाँ पे एकत्रित हुए, तमाम स्टेट के यहाँ होमगार्ड इकट्ठे हुए हैं, दिल्ली होमगार्ड से हमें, तो हमारी बस सरकार से और हमारे तमाम साथियों से बस यही निवेदन है, शांतिपूर्ण व्यवस्था बनाए रखें और अपनी सरकार के आगे मांगे रखें, और हमें विश्वास है सरकार हमारी जरूर सुनेगी। सर, आए दिन ऐसी मांगे लेकर ना हजारों की संख्या में लोग जंतर मंतर पर आते हैं और सरकार नहीं सुनती है, तो आप सरकार को कैसे चेताएंगे? नहीं देखो, कहीं ना कहीं विश्वास है तभी तो यहाँ पे आके लोग इकट्ठे होते हैं, कहीं ना कहीं विश्वास है तभी तो इकट्ठे होते हैं ना यहाँ पे, तो हमें भी विश्वास है कहीं ना कहीं। अगर मांग नहीं पूरी हो तो इतने सालों से आप लोगों को बस एक्सटेंड किया जा रहा है। तो देखो जी, आगे आगे फिर रोड की तरफ मार्च करेंगे और क्या करेंगे? रोड पर मूव करेंगे, अपनी बातों के लिए रोड पे आएंगे, चक्का जाम करेंगे, ट्रैफिक जाम करेंगे। ये जगह गैर कानूनी है, हम डिसिप्लिन फोर्स के आदमी, हमें नहीं करना चाहिए। लेकिन कहते हैं भगते भूत को क्या चाहिए, रोजी नहीं मिले क्या करेंगे? हमारा एजुकेशन का रोड पे रोड ब्लॉक करना, ट्रैफिक रोकना, ये करना पड़ेगा, मजबूरी है। 2 करोड़ रोजगार का भी मोदी जी ने दावा किया था, हर साल देंगे 2 करोड़ रोजगार, लेकिन नहीं दिख रहा है। वो तो छीने जा रहे हैं रोजगार, रोजगार दे कहाँ रहे, छीन रहे हैं। हम तो लगे लगाए रोजगार छीन रहे हैं, वो तो हमारे को तो 31 मार्च को निकाल दिया जाएगा हमारे को, उसी तो हम लोग यहाँ हैं। एक्ट है जो कि 47 का 62 में बना था, वो जब 370 धारा हट सकती है, इस एक्ट की आड़ में हमारे साथ शोषण किया जा रहा है, जो हमारे शोषण हमारा डिपार्टमेंट कर रहा है, जो कि इनके सामने अपनी फाइल नहीं करता प्रस्तुत कि भाई इनको 60 ईयर किया जाए या इनको नियमित किया जाए या फैसिलिटी दी जाए। कोई ESI नहीं है, कोई नहीं है, दैनिक भत्ता मिलता है हमारे को, रोजमर्रा की रोटी कुआं खोदते हैं, पानी पीते हैं, वो मजदूर हम हैं, किसी कैटेगरी में अभी तक हमारे को नहीं लाए हैं। सर, मेरे दिमाग में एक सवाल आया, लगातार जो यूथ है वो रोजगार के लिए परेशान है, आप लोग अपनी नौकरियों को बचाने की मांग कर रहे हैं इस देश में, लेकिन रोजगार पे कोई बात नहीं होती, महंगाई पे कोई बात नहीं होती, कोई भी नेता इन चीजों पे बात नहीं करता। बात हो रही है भगवा रंग पे, बात हो रही है फिल्मों पे, बात हो रही है, क्या लग रहा है? मैडम देखिए, मोदी जी मंदिर बनवाया, हमें बड़ी खुशी है, हम हिंदू हैं, बहुत खुशी है हमारे को। लेकिन जब मेरे पास काम चल जाएगा सर, लेट मी कंप्लीट यार, कि अगर मेरे पास पैसा जेब में होगा तो भी तो राम जी के दर्शन करने जाऊंगा ना। जब पैसे ही नहीं होगा तो राम जी के दर्शन करने कैसे जाऊंगा? मेरे पास किराया ट्रेन का नहीं होगा, मैं कैसे कहाँ जाऊंगा? मेरा पहले पेट भरा होगा तो राम जी को मानूंगा ना। राम जी मेरे हृदय में बसते, इसमें कोई शक नहीं। राम मोदी ने बहुत अच्छा काम किया है, बहुत अच्छा काम किया है, मैं अप्रिशिएट करता हूँ पर्सनली कि उन्होंने हिंदुत्व को जिंदा किया। 2 करोड़ रोजगार का भी तो वादा किया था, वो किया ना? नहीं किया। चलो वो तो उनकी, देखिए अगर मैं कमिटमेंट करता हूँ नहीं पूरा करता हूँ तो दिस इज माय फॉल्ट। आप करती है, आपने सर मंदिर चाहिए कि रोजगार चाहिए? रोजगार चाहिए जी। कह रहे हैं कि मंदिर क्या अच्छा किया। मैडम मंदिर अपनी जगह है, मंदिर अपनी जगह है, रोजगार अपनी जगह है। मंदिर जाने के लिए पैसे चाहिए? पैसा चाहिए। कैसे आएगा? रोजगार रहेगा तभी पैसा आएगा। आप तो काफी यंग लग रहे हैं, क्या एज होगी आपकी? मेरी 41। हाँ, अगर आपकी भी नौकरी अभी चली जाती है तो क्या लगता है, अब दोबारा रोजगार मिल जाएगा, आसान होगा? नहीं, रोजगार आसान नहीं होगा जी। तो फिर सरकार को कैसे चेताएंगे सर? रोजगार तो है ही नहीं मैडम। जाने वाले के लिए अगर नौकरी चली गई तो हम तो सारे कटोरा लेकर रोड पे खड़े हो जाएंगे, रोड चक्का जाम करेंगे, जो भी करना पड़ेगा वो करेंगे, क्योंकि हमें अपने बच्चे पालने हैं। जो भी हमें करना पड़ेगा हम सारे करेंगे, पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि सरकार को हमारी बात सुननी पड़ेगी और हमें नियमित करना पड़ेगा। सरकार हमारे लिए कुछ भी नहीं कर रही है। कह तो रही है सरकार की भारत को विश्वगुरु बना दिया है। विश्वगुरु कहाँ बना जी? जब हमारी नौकरी से, जब हमारी नौकरी कागजों में बना है, हमारे सामने नहीं है। बना दिया? कागजों में बना है जी, वैसे नहीं बना। वैसे नहीं बना, कह रहे कागज। हम तो भूखे बोलेंगे जी, हमें नहीं मिल रहा था, भूखे बोलेंगे हम। हमें कुछ हक, हमने 15-15 साल नौकरी कर ली इसमें, अब कहाँ जाएंगे हम? कह रहे हैं कि ऐसा प्रधानमंत्री देश में पहले कभी नहीं हुआ। ठीक है जी, है, हम मानते हैं, सम्मान करते हैं उनका, करा उन्होंने, लेकिन अब हम सर 2-3 काम बता दीजिए। उन्होंने ठीक है मंदिर बनवाया है, रोड भी बनवाया है, ठीक है जी। रोड तो अमीर आदमी चलेगा, हमारे गरीब आदमी कहाँ चलेगा? हम साइकिल चलाने देंगे वहाँ पे? ना चलाने दें तो हम तो गरीब के लिए तो ना हो। लेकिन मेन ये है कि हमारा दिल्ली होमगार्ड का जो एक्ट है मैडम, उस पे फोकस डाला जाए। अमित शाह जी ने भी ये बैठक ली है, बराए मेहरबानी
हाथ जोड़ के विनती है, ये मैं बेशक शहीद हो जाऊं, ये मेरे जवान जो है ना, इनको रोजी रोटी मिल जाए। मैं आज मेरे आँख में आंसू है मैडम, इन आंखों की तरफ देख लेना कि ये गरीब, मैं आत्मदाह भी कर लूंगा, मेरे बच्चे कोई बात नहीं, देगा भगवान देगा, लेकिन इन जवानों का भला हो जाए, इन जवानों को रोजगार मिल जाए, इनके बच्चे अच्छी पढ़ाई कर लें, अच्छे शिक्षा ग्रहण करें और डिपार्टमेंट में, ताकि भाई ये रोजगार मिल जाए। सबसे बड़ी बात यह है, क्योंकि हमारी 2023 को हमारा निकालने का प्रावधान दिया हुआ है, अल्टीमेटम दे दिया, अपनी रोजी रोटी ढूंढ लो। अब इस उम्र में कहाँ ढूंढेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका।